हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट 11 चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा का कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। अब इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, जो कि नेट गेट में आए हैं। इसके अलावा जो है शॉर्ट ट्रिक भी यूज़ करेंगे हम। डायरेक्टली पूरा एमओ डायग्राम हमको बनाने की नीड नहीं है, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे मैंने लिखा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पार्ट 12। इसके पहले प्रीवियस पार्ट मतलब 11 पार्ट जो है मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो वहाँ से आप जाके पूरा कंटिन्यूअस एक सीक्वेंस जो है कंप्लीट सीक्वेंस मैंने अपलोड किया है, ताकि आपको कभी कोई बेसिक में प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आप वहाँ से जाके पूरे वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा, जो कि एमओटी का ही पार्ट है। उसके क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। मैंने लिखा है प्रीवियस ईयर सॉल्व प्रॉब्लम, जो कि यूजीसी नेट और गेट में आई है। हाँ, यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे, ट्रिक फॉर क्वेश्चन सोल्यूशन। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा जो होता है वो दो तरीके का होता है, LMCT और MLCT। LMCT का मीनिंग क्या होगा? लिगेंड टू मेटल को जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है उसको LMCT कहते हैं, और इसका रिवर्स अगर होगा मेटल टू लिगेंड तो हम उसको MLCT कहेंगे, है ना। किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? LMCT मतलब मेटल को हम लेफ़्ट में हमेशा ड्रॉ करते हैं, लिगेंड को हम राइट में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। और नेक्स्ट बॉन्ड जो होगा उसमें लिगेंड अगर डोनर होगा तो हमारा क्या बनेगा? ये वाला जो है ना, ये वाला सिस्टम बनेगा LMCT। मतलब पाई बॉन्ड के सेंस में अगर लिगेंड हमारा डोनर लिगेंड है तो लिगेंड कैसा होगा? LMCT के जो है केस में हमेशा लिगेंड हमारा कैसा होगा? पाई डोनर। ये मैंने पहले भी बताया है ना, वहाँ से आप जाके अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हम इस तरह से मेटल और लिगेंड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड के सेंस में यहाँ पर पाई एक्सेप्टर लिगेंड होगा। तो यहाँ पर हमारा लिगेंड का नेचर होगा पाई एक्सेप्टर, है ना। पाई डोनर और पाई लिगेंड, पाई डोनर लिगेंड और पाई एक्सेप्टर लिगेंड किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं ये भी मैंने अपने वीडियो में डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम जब LMCT, तो पहले हम जो है क्राइटेरिया देख लेंगे कि मेटल किस तरह का होना चाहिए, लिगेंड का नेचर किस तरह होना चाहिए। तो फिर हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि हमारा जो गिवन कॉम्प्लेक्स है वो LMCT टाइप का है कि MLCT का। अगर हमको आइडेंटिफाई हो गया कि ये LMCT टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहा है तो फिर हम इस डायग्राम को कंसिडर करेंगे। और अगर हमको फाइंड आउट हुआ कि अगर ये MLCT शो करता है तो इस डायग्राम को हमको कंसिडर करना है। LMCT है, लिगेंड हमारा क्या होगा? डोनर होगा, और मेटल हमारा एक्सेप्टर होगा। तो जो डोनर होता है उसको ऑल्सो, है ना, हमेशा मतलब ऑलवेज LMCT हो चाहे MLCT हो, जो डोनर होगा उसको नीचे ड्रॉ करेंगे। जैसे LMCT है तो लिगेंड हमारा डोनर है तो डोनर लिगेंड को नीचे एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर मेटल हमारा डोनर है तो मेटल को नीचे ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले हम LMCT को समझते हैं, लिगेंड को हमने नीचे ड्रॉ कर दिया। मैंने पहले भी बताया था कि न्यूक्लियस होता है, सबसे पहले नीचे न्यूक्लियस करेंगे, लिखेंगे। न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसके बाद लिगेंड है, फिर उसके बाद हमारा मेटल है। तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र हो गया। ये जो ट्रांजिशन शो किए हैं मैंने वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि लिगेंड हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मेटल को, पाई बॉन्ड के सेंस में, है ना। तो पाई डोनर लिगेंड है। फिर यहाँ हम मेटल अरेंज किए हैं जैसे 3D सीरीज़ का है ना। नॉर्मली ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ट्रांजिशन मेटल ही इस टाइप के स्पेक्ट्रा देते हैं। तो 3D, 4D और 5D तीन हम ट्रांजिशन सीरीज़ पढ़ते हैं ना। 3D सीरीज़ पढ़ते हैं, 4D सीरीज़ पढ़ते हैं और 5D सीरीज़ पढ़ते हैं। क्योंकि हमको पता है कि 3D सीरीज़ जो होती है वो क्या होता है? N। 3D सीरीज़ में जो N की वैल्यू होती है वो 3 होती है। 4D सीरीज़ में N की वैल्यू 4 होती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना N। और हमको पता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है जितना छोटा होता है साइज़ भी उतना ही छोटा होता है। मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज़, है ना। किसी भी एटम या किसी भी आयन के केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जितनी कम होगी उसकी साइज़ भी उतनी ही कम होगी। जो तो 3D क्या है? साइज छोटा होगा। साइज छोटा होगा मतलब वो न्यूक्लियस के नज़दीक होगा। तो 3D को हम नीचे लिखेंगे। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा ट्रांजिशन सीरीज़ के मेटल आयन में, तो हम उसको ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए लिखेंगे। फिर 4D हो जाएगा, फिर 5D हो जाएगा। ये समझ आ गया ये ऑर्डर किस तरह से अरेंज किया है हमने। 3D में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कम होता है, वो न्यूक्लियस के नज़दीक होता है, इसलिए 3 को हम नीचे लिखेंगे, फिर 4D, फिर 5D। ये हो गया हमारा मेटल का ऑर्डर।
ठीक है। अब वैरायटी ऑफ मेटल्स अगर हमको देंगे और मेटल्स का ऑक्सीडेशन, कई बार क्या होता है कि हमको मेटल चेंज करके देते हैं, मेटल कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेटल चेंज करके देंगे, तो एक 3D सीरीज़ का देंगे, एक 4D सीरीज़ का, एक 5D सीरीज़ का। कई बार क्या होता है, जैसे क्वेश्चन का टाइप होता है वो बता रही हूँ कि कई बार तो मेटल चेंज करके देते हैं, कई बार जो है एक ही सीरीज़ का मेटल होता है। एक ही सीरीज़ का मतलब 3D सीरीज़ के ही सारे मेटल दे देंगे, मतलब सारे कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उसमें सेंट्रल मेटल आयन जो होता है वो 3D सीरीज़ का ही होता है, लेकिन जो मेटल्स होंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होगी, है ना। वो हम आगे और क्वेश्चन स्टडी करेंगे, एग्जाम्पल स्टडी करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे हम अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, है ना। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, हमको पता है किसी भी सिस्टम का जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उसका साइज उतना ही छोटा होता है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा मतलब सिस्टम या मेटल आयन हमारा क्या होगा, साइज में छोटा होगा। साइज में छोटा होगा मतलब वो न्यूक्लियस के नज़दीक होगा। तो +3 को हम नीचे लिखेंगे, फिर +2 को, फिर +1 को। फिर हमको ट्रांजिशन करना है, लिगेंड हमारा हमेशा कॉमन रहेगा, अलग अलग टाइप ऑफ मेटल आयन में हम उसका ट्रांजिशन दिखाएंगे। फिर नॉर्मली हमको इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नहीं पूछा जाएगा कि इस कॉम्प्लेक्स में कौन सा स्पेक्ट्रा है, हमको कंपैरेटिव पूछा जाता है। जितने भी अभी तक के नेट गेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के, उसमें 3 या 4 कॉम्प्लेक्स दे दिए जाते हैं और उनमें कंपैरेटिव एनर्जी का ऑर्डर, ट्रांजिशन का ऑर्डर, है ना, वेवलेंथ का ऑर्डर, इस तरह से पूछा जाता है। कलर की इंटेंसिटी कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा इंटेंस है, कौन सा कॉम्प्लेक्स कम इंटेंस है, इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस हो गया। अब हमारा लिगेंड कैसा होता है, पाई डोनर टाइप ऑफ लिगेंड होता है, और यहाँ पर हमारा पाई एक्सेप्टर टाइप ऑफ लिगेंड होता है, ऊपर भी मैंने लिख दिया है। अब इसका एग्जांपल LMCT का पहले भी मैंने बताया, KMnO4 होता है, K2Cr2O7 होता है। इसको मैंने पहले अपने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। फिर हमको क्या करना है, मेटल हमारा क्या है, डोनर। पाई डोनर लिगेंड के लिए क्राइटेरिया मैंने बताया था कि अगर सपोज कोई भी लिगेंड में एक से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है मेटल को। तो इस तरह से ट्रांजिशन शो करेंगे। अगर एनर्जी का ऑर्डर पूछेंगे तो ये वाला जो है, मतलब 5D सीरीज़ वाला जो मेटल होगा उसका जो एनर्जी का ऑर्डर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। 3D सीरीज़ का जो एनर्जी का ऑर्डर होगा वो सबसे कम होगा। एनर्जी सबसे कम होगा मतलब बॉन्ड जो होगा वो हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, या हम बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ना बोल के ऐसे बोल सकते हैं ईजीनेस, है ना, कितना इजी ट्रांजिशन होगा, इजीनेस या इजी ट्रांजिशन। ये हमारा किसका ऑर्डर हो जाएगा, इजी ट्रांजिशन का। एनर्जी ज़्यादा होगा, ट्रांजिशन डिफिकल्ट होगा, एनर्जी कम होगा, ट्रांजिशन आसानी से होगा। इसके अलावा कलर इंटेंसिटी, जैसे इजी ट्रांजिशन होगा तो ये मोस्ट इंटेंस कलर होगा, इंटेंसली कलर्ड। ये कॉम्प्लेक्स जो होगा वो इंटेंसली कलर्ड होगा। ठीक है, फिर एनर्जी का ऑर्डर भी हो जाएगा, एनर्जी लीस्ट होगा, कलर इंटेंस होगा, इजी ट्रांजिशन होगा। इसके उल्टा जिस कॉम्प्लेक्स का एनर्जी ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, कलर जो होगा वो लाइट कलर्ड होगा, लाइटली कलर्ड। फिर डिफ़िकल्ट टू ट्रांजिशन, और इसके अलावा एनर्जी हायर। तो इस तरह से हम ऑर्डर निकालेंगे, एग्जाम्पल करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे LMCT, KMnO4 LMCT का है। KMnO4 हम देखे हैं लैब में, है ना, लेबोरेटरी में एनालिसिस करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं, तो KMnO4 को कितना डार्क पर्पल कलर का होता है। उसका रीज़न यही है कि इसमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है। कौन सा, विच टाइप ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा इज हियर, LMCT। फिर एक K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, वो भी हम देखते हैं, डार्क ऑरेंज कलर का होता है। इसका भी जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, LMCT। कई बार डायरेक्टली पूछ भी लिया जाता है कि KMnO4 का जो कलर होता है वो इतना इंटेंस किसकी वजह से होता है, तो वही है LMCT, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से। ठीक है, अब हम MLCT पढ़ेंगे, फिर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है कंपैरेटिव, वो सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा MLCT, इसका हम क्वेश्चन किस तरह से डायरेक्ट ट्रिकी वे से किस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारा लिगेंड क्या होता है, पाई एक्सेप्टर। जो भी एक्सेप्टर होगा उसको ऊपर ड्रॉ करेंगे, जो डोनर होगा उसको नीचे ड्रॉ करेंगे। यहाँ न्यूक्लियस है, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, साइज छोटा होगा, वो उतना ही न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होगा। अगर यहाँ +2 होता है तो वो और नीचे ड्रॉ होता, अगर +3 होता तो वो और नीचे ड्रॉ होता। इस तरह से जो सीक्वेंस रहेगा मेटल आयन का, इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको लॉजिक लगाने की नीड नहीं है, ये सिर्फ ट्रिक है। ठीक है, फिर यहाँ से हम ट्रांजिशन करेंगे, वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजिशन वेरियस टाइप ऑफ मेटल आयन से करेंगे। यहाँ पर एनर्जी
लोअर होगा, एनर्जी लोअर होगा तो क्या होगा, इजी ट्रांजिशन, इजीनेस या इजी ट्रांजिशन। फिर कलर जो होगा इस कॉम्प्लेक्स का कलर होगा इंटेंस। और कई बार वेवलेंथ का ऑर्डर भी पूछ लेते हैं, तो हमको पता है E इज इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इक्वेशन E इज इक्वल्स टू एच न्यू। E जो होता है H प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो E कांस्टेंट हटाएंगे तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। न्यू हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। कई बार फ्रीक्वेंसी भी पूछ लेते हैं, तो जो एनर्जी का ऑर्डर रहेगा वही हमारा फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर रहेगा। कई इसको इस तरह भी लिखते हैं हम लोग, E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा, मतलब एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा हो जाएगा। तो अगर वेवलेंथ का ऑर्डर पूछेंगे तो जो एनर्जी का ऑर्डर है उसको उल्टा करके बताएंगे। अगर फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पूछेंगे तो वही एनर्जी का जो सीक्वेंस रहेगा उसी को हम लिख देंगे। ठीक है, अब इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं मैंने पहले भी बताए थे, किसमें, शुरुआत में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी और बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उसमें पाई जो एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं वो कार्बोनिल होते हैं, मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम वाले, है ना, जिनमें लिगेंड कार्बोनिल होता है, साइनाइड होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है। ये सारे जो सिस्टम होते हैं वो कैसे होते हैं, पाई एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। पाई बॉन्डिंग से सिग्मा और पाई हो जाएगा, इनमें पाई बॉन्डिंग से बॉन्ड बनाते हैं और पाई एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है हमारा ट्रिक हो जाएगा। हाँ, ये सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, फिर 1 बाय 1 हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अरेंज द, यहाँ देखिए आप लोग, अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ पाई बॉन्डिंग। एक्सटेंट ऑफ पाई बॉन्डिंग कैसे निकालेंगे, एक्सटेंट ऑफ पाई बॉन्डिंग का मतलब है कि जिसका एनर्जी गैप, जिस मेटल और लिगेंड के बीच में ट्रांजिशन का जो एनर्जी गैप है या एनर्जी का जो एनर्जी गैप है जितना कम होगा, ईजी ट्रांजिशन होगा। ईजी ट्रांजिशन होगा तो एक्सटेंट ऑफ पाई बॉन्डिंग भी उतना ही ज़्यादा होगा। जितना ईजी ट्रांजिशन होगा एक्सटेंट ऑफ पाई बॉन्डिंग उतना ही ज़्यादा होगा, बस इतना ही देखना है हमको। ठीक है, अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे इसको, कॉम्प्लेक्स लिखेंगे रीनियम का, अब यहाँ पे लिगेंड को देख के हमको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर लिगेंड मतलब ऑक्साइड है हमारा लिगेंड। ऑक्साइड जब लिगेंड होता है तो क्या होता है, वन से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और जब एक से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो हमारा लिगेंड कैसा हो जाएगा, पाई डोनर। जब पाई डोनर लिगेंड होता है तो वो कॉम्प्लेक्स LMCT टाइप ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा शो करता है। तो लिगेंड को हम नीचे ड्रॉ करेंगे, मेटल को हम ऊपर ड्रॉ करेंगे। अभी मैंने देखा था, ट्रिकी वे में बताया था। ठीक है, ये हो गया, पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट रीनियम को जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे सब में सेम है, निकालना चाहे तो निकाल लीजिए। रीनियम को अगर हम x मानेंगे, ऑक्सीजन पे, एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज होता है, तो 4 पे 8 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -8 इक्वल्स टू -1, तो x इज इक्वल्स टू +7, मतलब रीनियम हमारा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। टेक्नीशियम भी सेम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नीज भी सेम +7। अब ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि किस में पाई बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज़्यादा होगा, किस में कम होगा। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने 2 चीज़ें बताई थी, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट बताई थी और एक मैंने जो है ट्रांजिशन सीरीज के बेसिस पे बताई थी, 3D 4D 5D, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेसिस पे। तो जो है हमको पता है मैग्नीज, टेक्नीशियम और रीनियम। मैग्नीज जो होता है हमारा 3D सीरीज का है, टेक्नीशियम 4D सीरीज का है और रीनियम 5D सीरीज का है। ठीक है, मैग्नीज में जो होते हैं वो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में मतलब 3D 0, 4D 0 और 5D 0, है ना। इतना तो आपको आ गया होगा क्योंकि बेसिक चीज़ें आपने पढ़ी है। अब क्या होगा, मेटल हमारा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, LMCT के जब मैंने पोस्टुलेट और की पॉइंट लिखवाए थे प्रीवियस वीडियो में, उसमें मैंने बताया था कि मेटल जो होता है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो लिगेंड जो होता है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा लिगेंड उतना ही स्ट्रांगली अप्रोच करता है किसकी तरफ, मेटल आयन की तरफ। अब हमारा लिगेंड क्या है, ऑक्साइड लिगेंड है। यहाँ पर चाहे तो न्यूक्लियस ड्रॉ कर दीजिए। लिगेंड हमारे तीनों के केस में सेम रहेगा। अब हमको अरेंज करना है किसको, मेटल आयन को। मेटल आयन को कैसे अरेंज करेंगे, साइज किसका छोटा है, 3D मतलब मैग्नीज, है ना, मैग्नीज सबसे नीचे ड्रॉ होगा।
जैसे ये हो गया हमारा 3D, ये हो गया हमारा मैंगनीज। फिर आएगा हमारा 4D, 4D में क्या है हमारा टेक्नीशियम। नेक्स्ट है हमारा 5D, 5D में है हमारा रीनियम। ठीक है, आप ट्रांजिशन शो करेंगे वन बाय वन। ये लिगेंड से जाएगा रीनियम में, ये लिगेंड से जाएगा टेक्नीशियम में, ये लिगेंड से जाएगा मैंगनीज में। अब इजी ट्रांजिशन किस में है? सबसे ज़्यादा इजी ट्रांजिशन है मैंगनीज में। फिर हमारा सेकंड नंबर पे आएगा टेक्नीशियम, थर्ड नंबर पे आएगा रीनियम। तो ट्रांजिशन का जो ऑर्डर हो जाएगा या एक्सटेंट ऑफ पाई बॉन्डिंग हो जाएगा वो किस तरह से होगा? यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ऑर्डर ऑफ। क्वेश्चन में क्या पूछा? एक्सटेंट ऑफ पाई बॉन्डिंग। तो मैंगनीज जो कॉम्प्लेक्स है उसमें एक्सटेंट ऑफ पाई बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होगा, एनर्जी गैप कम है, स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा। मैंगनीज के बाद आ जाएगा हमारा टेक्नीशियम, फिर आ जाएगा हमारा रीनियम। ठीक है, तो इस तरह से हमको कंपैरेटिव सीक्वेंस बताना रहता है। ये हो जाएगा हमारा एक्सटेंट ऑफ पाई बॉन्डिंग। इस तरह से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे MLCT का हो चाहे LMCT का हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक MLCT का भी कर लेते हैं कंपैरेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, फिर करते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखा है ना, इसका ही कंपैरेटिव हम निकाल लेते हैं ऑर्डर, इजीनेस का ऑर्डर निकालते हैं। जैसे CrCO6 टाइटेनियम CO6 2-, फिर नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स वेनेडियम CO6 और एक और कॉम्प्लेक्स है Mn मैंगनीज प्लस चार्ज। ठीक है, अब पहले आइडेंटिफाई करेंगे मेटल्स कैसे हैं। सारे ही मेटल आपने अगर 3D 4D 5D सीरीज़ अच्छे से याद की है, मेमोराइज की है, तो आपको पता चल जाएगा ये सारे 3D सीरीज़ के हैं। 3D सीरीज़ के हैं तो मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला लॉजिक नहीं लगेगा। अब हम लगाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, है ना। तो यहाँ पर क्रोमियम जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना। ओवरऑल क्या है? कॉम्प्लेक्स पे चार्ज 0, और ये कार्बोनिल हमारा न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे टाइटेनियम -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, वेनेडियम हमारा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ कुछ मिस हुआ है, वेनेडियम पे -1 होना चाहिए। हाँ, वेनेडियम -1 ऑक्सीडेशन स्टेट और मैंगनीज जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सबका निकल गया। क्रोमियम 0, टाइटेनियम -2, वेनेडियम -1 और मैंगनीज +1। अब हम लिगेंड की तरफ, ये तो हमने सेपरेट कर दिया है ना, सारे मेटल आयन को डिफरेंशिएट कर दिया। अब हम लिगेंड देखेंगे, है ना। हमको पता लगाना है कि LMCT है कि MLCT। तो कार्बोनिल है, और कार्बोनिल में हमने देखा है सिग्मा पाई पाई, मतलब पाई बॉन्डिंग से बॉन्ड बनाएगा और पाई बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। मतलब ये हमारा लिगेंड कैसा है? पाई एक्सेप्टर। जब पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है उस केस में क्या होगा? MLCT टाइप ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा शो करेगा, MLCT। अब इसमें इसको मेटल को नीचे ड्रॉ करेंगे, लिगेंड को ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने मेटल ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पर हमारा हो गया न्यूक्लियस। सेम वही डायग्राम है, मैं इधर ड्रॉ कर दे रही हूँ। लिगेंड हमारा सेम है, कार्बोनिल लिगेंड है। हमको मेटल से लिगेंड में ट्रांजिशन करना है। अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे अरेंज करेंगे, है ना। जिसका जितना ज़्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो साइज छोटा होने की वजह से न्यूक्लियस के नज़दीक होगा। तो +1, प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है? +1 हो जाएगा। फिर आ जाएगा हमारा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर हो जाएगा हमारा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट इज -2, +1 किसका है? मैंगनीज के कॉम्प्लेक्स का, 0 है क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स का, नेक्स्ट है वेनेडियम, और आखिरी में हमारा टाइटेनियम। अब हमको ट्रांजिशन करना है सबको 1 बाय 1। ये हमारा लिगेंड से जाए मेटल टू लिगेंड, फिर नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं,
क्रोमियम से हमारा लिगेंड में जाएगा, फिर हमारा वेनेडियम से लिगेंड में जाएगा, फिर टाइटेनियम से। अब इजीनेस, एनर्जी गैप सबसे कम है तो इजीनेस जो है, इजीनेस का अगर ऑर्डर पूछेंगे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम में, इजीनेस का ऑर्डर जो होगा जिसका एनर्जी गैप सबसे कम होगा इजीनेस सबसे ज़्यादा होगा। तो इजीनेस का ऑर्डर क्या लिखेंगे, टाइटेनियम का सबसे कम एनर्जी है तो इजीनेस सबसे ज़्यादा, तो हम लिखेंगे टाइटेनियम CO6 2-, ये हो गया। फिर एरो करेंगे, फिर वेनेडियम का कॉम्प्लेक्स लिखेंगे, वेनेडियम CO6 -1। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 0 किसका है, क्रोमियम। यहाँ से वहाँ से रब कर दे रही हूँ, हौच पौच हो जाएगा। वेनेडियम के बाद हमारा कॉम्प्लेक्स कौन सा है, टाइटेनियम हो गया, फिर वेनेडियम होगा, फिर क्रोमियम। तो क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स CrCO6। ठीक है, फिर आखिरी में हमारा आएगा +1 में मैंगनीज का। तो मैंगनीज का सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप है तो इजीनेस सबसे कम होगा। ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा इजीनेस का ऑर्डर। ठीक है, एनर्जी का ऑर्डर पूछेंगे तो एनर्जी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। एनर्जी ऑर्डर भी मैं लिख दे रही हूँ, है ना। एनर्जी का ऑर्डर टाइटेनियम का सबसे कम, एरो इधर करेंगे, फिर वेनेडियम का एनर्जी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो वेनेडियम का हो जाएगा, फिर क्रोमियम का उससे बढ़ा हुआ है, फिर मैंगनीज का सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ये एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। सपोज़ अगर वेवलेंथ का ऑर्डर पूछे, लैम्डा का ऑर्डर, है ना, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा। लैम्डा का ऑर्डर वापस इसको पलट देंगे, टाइटेनियम का लैम्डा सबसे ज़्यादा, फिर वेनेडियम का, फिर क्रोमियम का, फिर मैंगनीज का। सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर दिए हैं एक ही एग्जाम्पल में। अलग अलग लैंग्वेज दे के पूछते हैं, इजीनेस दे के पूछेंगे तो ये वाला हो जाएगा, एनर्जी फ्रीक्वेंसी दे के सीक्वेंस पूछेंगे तो ये हो जाएगा, वेवलेंथ दे के पूछेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा। हाँ, कलर इंटेंसिटी दे के भी एक क्वेश्चन और बचता है इस पे बेस। कलर इंटेंसिटी पे पूछेंगे तो जिससे सबसे कम एनर्जी गैप होगा कलर उतना ही ज़्यादा इंटेंस होगा, तो कलर इंटेंसिटी का ऑर्डर जो होगा वो टाइटेनियम का सबसे ज़्यादा होगा। तो इसको हम कलर इंटेंसिटी का ऑर्डर भी मान सकते हैं जो लैम्डा का ऑर्डर है। ठीक है, सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो हो गए हमारे LMCT और MLCT की ट्रिक, किस तरह से हम ट्रिकी वे में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब एक वीडियो और मैं बनाऊंगी, अपलोड करूंगी, इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन इंक्लूड करूंगी जो लेटेस्ट में आए हैं गेट और नेट में। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।